तैयार हो जाओ, आपके लिए एक नया अवसर होगा। जैसे ही हम खुदावन के साथ तैयार होंगे, एक नया अवसर होगा। जरा ध्यान से सुनिए, एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कितने लोगों ने योना की किताब को पढ़ा है? आपको पता है कि योना 1,20,000 जो निनवे के लोग थे, वो लोग सभी लोग पापी लोग थे और सभी लोग पाप में जीवन जी रहे थे, गुनाह में जीवन जी रहे थे। पर परमेश्वर की दया उन निनवे के लोगों के ऊपर हो गई और उसके लिए एक व्यक्ति को, योना नबी को भेजना चाहा परमेश्वर ने। परमेश्वर की इच्छा है कि मेरी इच्छा उस निनवे नगर में जाए और निनवे के लोग बचा लिए जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर ध्यान से सुनो, उस बात को जब तक एक नबी नहीं कहेगा, उस बात को जब तक एक व्यक्ति लेके नहीं जाएगा, उनका बचाव नहीं हो सकता। उनका बचाव तब तक नहीं होगा जब तक परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में ना जाए। परमेश्वर की इच्छा को कोई लेके जाने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के वर्ड को कोई लेके जाने वाला होना चाहिए। उन्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम था। उन्हें बिल्कुल पाप में वो जी रहे थे, अपनी मर्जी पे चल रहे थे, अपनी ही मर्जी पे सारे कामों को कर रहे थे। पर ध्यान से सुनो, जब योना तैयार हुआ, जब तक वो तैयार नहीं था तब तक वो अंदर था, डेथ कंडीशन में था, मृत्यु के कंडीशन में। योना जब तैयार हुआ तो वो जीवन की परिस्थिति में था। अर्थात जब वो तैयार हुआ सुसमाचार के लिए, तब वो उस मौत से ऊपर था। पर जब तक वो तैयार नहीं था तब तक वो मौत के करीब था। कौन? योना। योना मौत के करीब रहा और जब तक उसके जीवन में ना शब्द रहा, ना शब्द। जैसे ही आपके जीवन में ना शब्द आता है, परमेश्वर आपको देखना बंद कर देता है। यहां पर लिखा, जब तक तुम ना कहोगे प्रभु परमेश्वर मेरा उद्धार करता आता है मुझे छुड़ाने और बचाने के लिए, तब तक तुम मुझे ना देखोगे। योना नहीं देख पा रहा था परमेश्वर को, क्योंकि वो दूर चला गया था। वो खुदा की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि परमेश्वर की इच्छा योना के जीवन से पूरा हो, और योना परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहता था कि पूरा हो, और इसलिए योना उस डेथ कंडीशन में चला गया। हाँ, मृत्यु शैया पे चला गया। वो मृत्यु के हाथ में चला गया था। वो समाप्त होने वाला था। पर उस घड़ी उसने एक प्रार्थना की, लॉर्ड मैं तैयार हूं अब तेरी इच्छा में चलने के लिए। लॉर्ड तेरे कहे हुए शब्दों को मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के शब्द नॉर्मल नहीं होते। परमेश्वर के शब्द जिसके जीवन में जाते हैं, उस चट्टान जैसे हृदय को भी तोड़ देता है। हां, कोमल वचन हड्डियों को तोड़ता है। नीति वचन 25-15 वो आपके जीवन को सही कर सकता है। और जैसे योना ने कहा परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी इच्छाओं में चलने के लिए, वैसे ही वो डेथ कंडीशन से हटकर जीवन की कंडीशन में आ रहा था। वो मृत्यु से उठकर अब वो मृत्यु से दूर जा रही थी। जैसे उसने कहा हां, जैसे उसने कहा हां प्रभु मैं चलना चाहता हूं तेरी मर्जी से, प्रभु मैं चलना चाहता हूं तेरी इच्छा से, योना के निकट से मृत्यु दूर जाने लगी। पर जैसे ही उसने कहा नहीं मैं नीनवे नहीं जा सकता, मैं तरसीस जाऊंगा, मैं नीनवे नहीं जाऊंगा, जिस तरीके से योना परमेश्वर के वचन के विरोध में अड़ा रहा, और वो अड़ाईपन, वो कड़ाईपन उसको मृत्यु के करीब लेके जा रही थी, उसे डेथ के निकट लेके जा रही थी। उसमें पीड़ाएं आ रही थी, उसकी सांसें रुक रही थी, उसकी सांसें थम रही थी। इस बात को दिखाइए, सभोपदेशक अध्याय 8 उसका 5, इस बात को दिखाइए। सुनिए, सभोपदेशक अध्याय 8 उसका 5, देखिए प्लीज देखिए, सभोपदेशक अध्याय 8 उसका 5। जो आज्ञा को मानता है, कमांडमेंट,
जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। पर देखो योना को, जिस समय उसने मन को अपने कठोर रखा परमेश्वर के प्रति, जिस समय अपने जीवन को कठोर रखा परमेश्वर के प्रति, जिस समय परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनने से इनकार कर दिया, इनकार कर रहा था, उस समय तक वो एक बड़े जोखिम में था। जब तक परमेश्वर की आज्ञा को, कमांडमेंट को वो नाकार रहा था, वो जोखिम में जा रहा था, वो जोखिम में जा रहा था, वो जोखिम में जा रहा था, वो निकट जा रहा था मृत्यु के, वो मृत्यु के निकट जा रहा था। पर उसने किया रिपेंट। मृत्यु की दशा में यदि आप रिपेंट करेंगे, यदि मृत्यु की दशा में यदि आप पश्चाताप करेंगे, और यही हुआ, योना उस मृत्यु की दशा में रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, कहता है लॉर्ड अब मैं तेरी इच्छा को अपनी इच्छा बनाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर जो तेरी इच्छा है अब वो मेरी इच्छा होगी, जो तू कहेगा उसे मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा। जैसे ही परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में आने दिया, परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के कमांड को, परमेश्वर की आज्ञाओं को जैसे ही अपने जीवन में आने का अवसर दिया, बोलो अवसर दिया, मृत्यु योना से दूर जाने लगी। मृत्यु योना से दूर जाने लगी। अब योना फिर से जीवन में वापस आ गया, और बाइबल कहती है वो नीनवे को गया। बाइबल बताती है वो नीनवे को गया। कुछ ही क्षणों पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर वो जोखिम में चला गया था। अपनी मर्जी पे चलने के कारण, अपनी सोच और विचार के आधार पर, अपनी ही तरकीब, अपनी ही युक्ति के आधार पर योना मृत्यु के निकट चला गया था। आज ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे भाई और बहन, जब उनके प्रार्थनाओं में देरी होती है, जब उनके काम पूरे होने में देरी होती है, जब उनके काम अधूरे होते और देर लगता है, तो वो अपनी मर्जी पर कदम उठाते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा को दबा देते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। ऐसे बोल करके, ऐसे कह करके वो अपने घर को उजाड़ की दशा में बना लेते हैं, वो अपने घर को एकदम निराशा की दशा में बना लेते हैं, और उनके निकट मृत्यु आती है, उनके निकट समस्याओं का आगमन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कमांडमेंट को, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं अवसर दिया अपने जीवन में काम करने के लिए। देखो आपकी सोच, परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। यशायाह की किताब को 55 अध्याय और उसके हम 7 और 8 पद को पढ़ें। प्रभु आपके लिए क्या समझाना चाहते हैं। यशायाह 55 अध्याय और उसका 7 और 8 पद को पढ़िए जरा हमारे साथ। देखो, दुष्ट अपनी चाल चलन, अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरें, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह उसे पूरी रीत से क्षमा करेगा। सही है, आपको क्षमा कर सकता है। 8वां पद, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार, मेरी योर थॉट, हाँ ना, परमेश्वर की थॉट, परमेश्वर का विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। जरा बातों को समझो। आप कुछ सोच सकते हो, आपको सोचने की आजादी है, आप कुछ बातों को सोच सकते हो, लेकिन इतना ध्यान से सुनो, जो आप सोच रहे हो क्या वे परमेश्वर के महिमा के अधीन है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो आप सोच रहे हैं क्या वो परमेश्वर के महिमा के अधीन है? जो आप अपने दिमाग में करने का प्रयास कर रहे हैं क्या वो खुदावन के अधीन है? क्या उसके हाथों के तले है? क्या उसके महिमा के अधीन है? क्या उसके वचन के अधीन है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। जो अधीन है उसे करने का प्रयास करो। हो सकता है उस समय वो आपको कमजोर दिखाई दे, हो सकता है वो बातें आपको बहुत ही हल्की दिखाई दे,
पर मैं कहता हूं, जैसी आप उस कमांड को, जैसी परमेश्वर के वचन को महिमा के अधीन में आकर अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करोगे, आपके निकट से मृत्यु दूर जाएगी, आपके निकट से बीमारियां दूर जाएंगी, आपके जीवन से समस्याएं दूर 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 होने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में।